हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम हमाद। तो भाई साहब, भारतीय सीक्रेट एजेंसी रॉ को पाकिस्तान में राज करता देख पाकिस्तानियों की फटकार हो गई चार। है मजाक, सच में यार ये खबर आ रही है? किस तरह से राज कर रही है यार? वही ना, यही तो नहीं पता ना। रॉ पाकिस्तान पे राज कर रही है। वही ना, कोई अजीब सी यार खबर आ रही है कि पाकिस्तान में राज कर रही है। अब ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ पता लगेगा यार। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। और पाकिस्तान में भी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि रॉ ने निशाना बना के लोगों को हलाक किया है। हाँ जी। और जिनको उसने समझा कि जनाब सो कॉल्ड ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। जी, इसमें अगर देखा जाए तो वैसे एजेंसियां तो करती रहती हैं, लाइक वसाहत करती रही है। भारत जो है वो भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। सही, इसका मुकाबला सर कैसे किया जाए फिर? वो अब ये है एक हाहाकार मची हुई है। और एक बड़ी खबर, वांटेड लश्कर आतंकी मक्की की मौत हो गई। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ था मक्की। पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई। एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद। वो निशाना ना बनते। एक एक लम्हे की रिपोर्ट, यानी कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जिनका नाम है आसिम मलिक, उनका व्हाट्सएप और उनका फोन हुआ। अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है जो हमने बांग्लादेश में होता हुआ हमें दिखाई दिया। सेंट मार्टिन आइलैंड अरकान आर्मी ने उसे टेक ओवर कर लिया है, लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत से खौफ खाए बैठा है। इस बार उसने खुद इस बात को माना है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उनके देश में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पर चिंता जताई है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अपनी सीमा से बाहर निकलकर आतंकियों के सफाई के लिए अभियान चला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि रॉ मोसाद के जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान ने यह आरोप अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद लगाया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि कैसे भारत अपने दुश्मनों को अपनी सीमा से बाहर जाकर ठोक रहा है। भारत ऐसे आतंकवादियों को निशाना बना रहा है जिन्होंने भारत के खिलाफ कार्रवाई की थी और वह आतंकवादी हमले में शामिल थे। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर ऐसे व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा मानता है। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे रॉ 2021 से पाकिस्तान में आतंकवादियों को निपटा रही है। अमेरिकी अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान में 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। मैं इससे पहले किस इशू के ऊपर हूँ, आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। ठीक है, अभी पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई। एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ़ साहब थे। और उससे पहले भी, अगर आपको याद हो, कि अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। बाद में आला अदालतों में उसके ऊपर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ था और उसको बरी कर दिया गया था। लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जिनका नाम है आसिम मलिक, उनका व्हाट्सएप और उनका फोन हुआ होने के बाद उनके फोन से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हुए। वो डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक में हैं। अब पब्लिक में वो डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं वो ये कि ये पाकिस्तानी आर्मी ऑर्गेनाइज कराती है स्मगलिंग का रैकेट, जो कि तेल स्मगल होता है। तकरीबन 600 बोट्स से तेल स्मगल होके जाता है ईरान से बलूचिस्तान ग्वादर एरिया में। जितना तेल, इट्स अबाउट
1 लाख डॉलर का तेल डेली स्मगल होता है। उसका अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो किस रीजन से, ये रीजन है, ये इस रीजन से कोतानी क्रॉसिंग, अच्छा यहाँ से टैंक से, एक तो बोट से तो आता ही, साथ में यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि ट्रक से भी आता है। ये वो ट्रक्स हैं, ये वो बड़े टैंकर्स हैं जो कि सेकंड हैंड खरीद लिए हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ने, और ये इधर उधर करते रहते हैं क्योंकि बॉर्डर में पाकिस्तानी आर्मी ही है, इसलिए कोई रोकने वाला नहीं है हमको। डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं दिखाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने उठाए हैं आदिल राजा के ट्विटर से, मेरे को किसी ने नहीं दिए, मैं अपना सोर्स बता रहा हूँ। आदिल राजा के ट्विटर से उठाए हैं और आदिल राजा ने ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि ये सीक्रेट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें ये क्लियर है कि 600 बोट्स लगी हैं इस काम में और ये स्मगलिंग का काम है। डॉक्यूमेंट भी मेरे हाथ में, डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं। ये लिखा है कि खोतानी से ऑपरेशंस होते हैं, कितनी बोट्स कर रही हैं, ये सारे के सारे आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, जो कि शायद पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई चीफ आसिम मलिक ने किसी को व्हाट्सएप पे भेजे थे, हैक किया गया व्हाट्सएप और वहां से चोरी हो गए। पाकिस्तानी आर्मी अभी तक इस पर कुछ नहीं बोल रही है। इसी स्मगलिंग पे और इसी काम पर बात करने के लिए देखो ना भाई साहब, भाई पूरे पेपर्स लीक, ऊपर से राह पूरे पाकिस्तान पे राज कर रही है। जब दिल आता है किसी न किसी को वो ठोक देती है और भाई साहब सबूत भी नहीं छोड़ती। वाकई में ये केसेस काफी आजकल निकल कर आ रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान फुल ऑन फुल बोलता है कि रॉ मार रही है, तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, चने बेच रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं रोक सकते क्या उनको? या तो सीधा सीधा बोल दो भारत हमारा बाप है, हम नहीं उसको रोक सकते, हथियार हमें डाल देने चाहिए भारत के। बड़ी बड़ी बातें हम इधर बैठ के कर रहे होते हैं, भाई हम इंडिया को टक्कर देंगे। अबे भाई उनकी राह को तो हम रोक नहीं पा रहे। यारी बात है 2021 से वजह अंदर घुस के मार रहे हैं और कितनी हजारों की तादाद में उन्होंने मार दी। भाई जो मेन टारगेट है उनको तो 20 करोड़ लोड का है और सारे मुलाना और सारे मुल्ले, भाई सारे मुल्ले। अबे मुल्ले क्यों ठुकी रहे हैं भाई साहब? सारे गलत कामों के अंदर मुलविस होंगे ना, इनका काम ही ये मुल्क आतंकवाद फैलाना। जब भारत के अंदर ये लोग आतंकवाद फैलाएंगे तो रॉ ठोकेगी तो सही बात है। जब हमारे मुल्क के अंदर वाले जो हैं लोग वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर जारी बात है रात तो लेगा। सारे सो रहे हैं, जारी बात है वो तो उसने तो भाई साहब फिर एक्शन लेना है क्योंकि अब वो भारत के अंदर तो भाई उनकी क्या कहते हैं फसाद तो नहीं डलवा सकते ना हमारे लोगों के थ्रू, वही ना। अब फिर उसने एक्शन तो लेना और उसने जिस तरह से एक्शन लिया हुआ है भाई, इधर पूरा पाकिस्तान इस टाइम खौफ में है कि भाई ये नो हमें ना मार दें आगे। वही ना, जारी बात है। और खौफ तो रहा का तो अब पूरी दुनिया पे राज है। अब वैसे हम लोग कहते रहते हैं नंबर वन हमारे दारे पहले नंबर पे हैं। अब जब टाइम आया तो अब किधर सो रहे हैं भाईजान? हाँ किधर सो रहे हैं, मतलब भाई साहब अगला घुस के अंदर मार जाता है भाई। और हम लोग कह रहे हैं कि भाई रॉ मारा तो राह मारा तो कुछ पकड़ भी तो लो उनको, पकड़ लो ना। अगर पकड़ में आते हैं तो पकड़ लो। वही ना, वही हम लोग भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई साहब मजे कर रहे हैं, वो आके ठोक जाते हैं, निकल जाते हैं ना। हर दूसरे तीसरे दिन वजह सुनने को खबर करती, कभी अफगानिस्तान ने मार दिया, कभी अमेरिका ने मार दिया। अंदाजा लगा लो अब हर जगह से हम लोग भाईजान बेइज्जत हो रहे हैं। हर जगह से नाक कटवाई हुई है इन लोगों ने हमारी। वही ना यार, वही तो मतलब क्या बनेगा हमारा? साला भीख मांगने के अलावा कुछ और आता नहीं है जी। इधर निकलता है पाकिस्तानियों का ही नाम निकलता है कि भाईजान इधर जाके हम दूसरे देशों में भीख मांग रहे हैं, आतंकवाद फैला भाई नाम पाकिस्तानियों का दुनिया में आता है ना कि आतंकवाद फैलाते, फिर आप राह ठोक रहे हैं। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो